एक थे एमए पास लड़की, एक थी एमए पास लड़की। आजकल की एमए पास लड़कियां खाना बनाना जानती भी हैं, बनाती भी हैं, परंतु मैं जिस लड़की की बात कहता हूँ वह ठीक प्रकार से खाना बनाना जानती नहीं थी। विवाह हो गया उसका, पति के साथ चली गई, रहने लगी। तो एक दिन उसने खाना बनाने की पुस्तक में हलवा बनाने का ढंग पढ़ा, पढ़कर याद कर लिया। पति से बोली, आज तो मेरा हलवा खाने को जी चाहता है, आज मैं हलवा बनाऊंगी। पति ने कहा, तुझसे हलवा बनेगा नहीं, तू हलवा बनाना जानती नहीं। वह बोली, वाह, जानती क्यों नहीं, अभी तो मैंने पुस्तक में पढ़ा है हलवा बनाने में क्या करना होता है। खांड की चाशनी बनाओ, सूजी को भून लो, दोनों को मिलाओ तो हलवा बन जाता है। लो, मैं अभी बना कर लाई, आज और कुछ बनाऊंगी नहीं, आप हलवा खाकर ही दफ्तर जाओ। और रसोई में जाकर उसने चाशनी बनानी शुरू कर दी। वह ठीक से पकी नहीं थी कि कच्ची ही उतार कर एक और रख दी। तब घी डालकर सूजी को भूना, वह भी पूरी भुनी नहीं थी। तो उसमें कच्ची चाशनी डाल दी और कढ़ाई में हलवे की बजाय अच्छा खासा शरबत तैयार हो गया। पति महाशय प्रतीक्षा कर रहे थे, बोले, भाई हलवा बन गया हो तो लाओ, मुझे ऑफिस जाना है। पत्नी ने उत्तर दिया, आप तो ज्योतिषी हैं, आप ठीक कहते थे कि मुझसे हलवा नहीं बनेगा, परंतु हलवा न बने तो भी सीरा बन ही जाएगा। बस अब थोड़ी देर है। पति ने कहा, तुमसे सीरा भी नहीं बनेगा। वह बोली, कैसे नहीं बनेगा, अभी तैयार हुआ जाता है। और कढ़ाई के नीचे उसने 2 और लकड़ियां चूल्हे में रख दी। आग तेज हुई तो पानी ज्यादा सूख गया, सीरा रहा नहीं। थोड़ी देर के बाद पति ने फिर आवाज दी कि सीरा हिलाओ, मुझे जाना है। वो बोली, सीरा तो नहीं बन सका, लपसी बन जाएगी, बस थोड़ी देर है। पति ने कहा, तुमसे लपसी भी नहीं बनेगी। वह बोली, अजी कैसे नहीं बनेगी, बस अभी लाई। और उसने चूल्हे में और लकड़ियां डाल दी। बाकी का पानी भी सूख गया। पति ने फिर आवाज दी तो वह बोली, लपसी तो बनी नहीं, पंजीरी बन रही है, अभी लेकर आती हूँ। पति ने कहा, तुमसे पंजीरी भी नहीं बनेगी। पत्नी ने चूल्हे में 2 और लकड़ियां डालकर आग को तेज कर दिया। सूजी जलने लगी। उसके जलने की दुर्गंध पति के पास पहुंची तो वह रसोई में आई। देखा कि कढ़ाई में काली राख सी पड़ी है। बोले, मैंने तो कहा था कि तुमसे पंजीरी भी नहीं बनेगी। पति ने कहा, अब क्या करूं, यह तो जल ही गई, अब तो इसे फेंकना ही पड़ेगा। पति बोले, तुझे फेंकना भी नहीं आता आएगा। पत्नी ने कहा, वाह,
इसमें क्या है, अभी कढ़ाई उठाकर गली में फेंक दूंगी। पति बोले, अच्छी बात है, परंतु किसी भले मानस को देखकर फेंकना। पत्नी ने खिड़की खोली, कढ़ाई को लेकर खड़ी हो गई कि कोई भला मानस दिखाई दे तो फेंकूं। गंदे कपड़ों वाले कई आदमी गुजरे, उन पर उसने वह राख नहीं फेंकी। ग्राम का नंबरदार सफेद कपड़े पहनकर तहसीलदार को मिलने जा रहा था। खिड़की के नीचे पहुंचा तो उसने सारी राख